अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनून ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िल इलैक उस चीज़ पर जो आपकी तरफ उतारा गया, वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक और उस पर जो आपसे पहले नाज़िल किया गया, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अला हुदम मिर रब्बिहिम जो अपने परवरदिगार की तरफ से सीधी राह पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और यही वो अफराद हैं जो फलाह पाने वाले हैं, निजात पाने वाले हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू ने सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 4 और 5 में हमें जिन बातों की तालीम दी है वो ये है कि मुत्तकीन, कुरान से हिदायत पाने वाले, कुरान की दी हुई रहनुमाई से हकीकी मानों में मुस्तफ़ीद होने वाले वो लोग हैं जिनके अंदर ये खूबी पाई जाए कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी मिला, आप पर जो कुछ भी उतारा गया, खा वो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते से हो या उनके वास्ते के बग़ैर बराह रास्त। याद रहे हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मअहू, मुझे कुरान भी दिया गया है और इतना और भी अता हुआ है। तो मुत्तकीन का ये वस्फ होना चाहिए कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी मिला है, वही जली की सूरत में या वही खफ़ी की सूरत में, उस पर ईमान लाएं, अकीदा रखें, सारे का सारा पर हक है, उसमें अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कदगने न लाएं, उनके कबूल करने में किसी तरह की उनमें हिचकिचाहट ना हो। और उसके बाद ये भी ईमान रखें कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े उतारे, जो उन्हें किताबें अता फरमाईं, वो सब की सब बरहक हैं। अब यहाँ पर हमें इस बात का एहतमाम करना है कि हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए उस्वा हसना करार दिया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला जो भी हुक्म है, जो भी आपको तालीम दी गई है, उसको हम दिलो जान से तस्लीम करें और ये अक़ीदा रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद निजात की राह, फलाह की राह, कामयाबी की राह, दीनो दुनिया की सादतें पाने की राह फ़कत ये है कि इस पर ईमान लाकर उसी पर कारबंद हूँ।
हमें इससे गरज नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल किसको क्या दिया। हमारा सब पर ईमान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल अंबिया अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मतों की मसलहतों के पेश नज़र, उनके हालात के तनाजुर में अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी अता हुआ वो सारे का सारा बरहक है। हम उसे दिलो जान से तस्लीम करते हैं, उसे दुरुस्त मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। लेकिन अमलन हमने सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहीं तौरात के बोसीदा औराक मिले, आपने उन्हें उठा लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ में उनको देखकर फरमाया कि उमर, आज अगर अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएं तो उन्हें भी मेरी ग़ुलामी के सिवा, मेरी इताअत व इत्तिबा के सिवा कोई चाराकार नहीं है। तो हमें इन आयात करीमा में एक तो ये अकीदा दिया गया कि अल्लाह की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलने वाली हर चीज़ बरहक है, हम उस पर ईमान रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से यानी इल्हामी तालीमात की तरफ से आया वो तमाम का तमाम बरहक है। और उसके बाद बताया गया कि बिल आखिरत हम यूक़िनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत का बरहक होना दुरुस्त है, बिल्कुल साबित है। कुरान करीम में आखिरत को और भी कई मुतअद्दिद नाम अता किए गए, लेकिन हमें इस बात का पाबंद बनाया गया कि हम ये यकीन रखें कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद जब हमें आलम बरज़ख में ले जाया जाएगा तो उसके बाद एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला तमाम औलाद आदम का हश्र फरमाएगा। ये तमाम के तमाम ज़मीन से उठेंगे और अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे। वहाँ हमें एक एक अपनी ज़िंदगी के किए हुए अमल का जवाब देना होगा और जज़ा और सज़ा का वहाँ पर जो तालीम दी गई, उसके बारे में जो कुछ बताया गया, उस पर कामिल यकीन होना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला ने अपनी इस अजीम किताब में, इनकलाब बर्पा करने वाली किताब में, दुनिया के अंदर एक तहलका मचा देने वाली किताब में ये हमें समझा दिया कि मुत्तकीन वो लोग हैं अल्लाह के नज़दीक जो अपने अंदर ये 6 सिफ़ात पैदा करें। उनके माशरती ज़िंदगी में, उनकी माशी ज़िंदगी में, उनकी सियासी ज़िंदगी में, उनके अखलाक में, उनके अकायद में, उनकी इबादात में, उनकी तहजीब में, उनके समाज में ये 6 उमूर मौजूद हों। तो उसके बाद फरमाया कि यही लोग अपने रब की तरफ से सीधी राह पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है? परवरदिगार आलमीन ने सूरह अल बकरा की इन इब्तदाई 5 आयात में क़यामत तक आने वाले इंसानों को फलाही मुआशरे का हकीकी तसव्वुर अता कर दिया। आज अगर हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, हमारी आरज़ू अगर है कि हम फलाह पाएँ, कामयाबी पाएँ, दुनिया और आखिरत दोनों में हमें एक सआदत मिले, रहमत मिले, हिदायत मिले, कामयाबी मिले, तो हमें अपनी जमातों में, अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में, याद रखिए, फ़र्द हो, जमात हो, गिरोह हो, उम्मत हो, उन सब पर इन चंद आयात में वाज़े कर दिया गया कि फलाही मुआशरा उस वक्त वजूद में आएगा, हकीकी मानों में कामयाब लोग वो होंगे जिनके अंदर ये बयान की हुई 6 बातें मौजूद हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
कुरान हकीम को उसकी हकीकी रूह के साथ समझने और उस पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और उक़बा को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।